जैसे होली दिवाली पे उतारे होते हैं ना, देखा होगा चौराहे भर रखे होते हैं, हाँ, नींबू कपड़े वपड़े मटके ये वो। तो मेरा पैर ऐसे ही किसी उतारे पे लग गया था। तब वो चीज मुझे धीरे धीरे पोजेस कर रही थी। वो बात ही नहीं कर पा रही है और वो बस ऐसे कर रही है जैसे हम लोग किसी का भीख मांगते हैं ना कि यार मेरे को बचा लो, ऐसे करके होता है ना कि यार ये होता है कि यार प्लीज बचा ले, कुछ कर ले प्लीज, कुछ कर ले। ऐसा लग रहा था उसको देख के। तो वो जब देखा मैंने तो मेरे को ना फिर पता लग गया कि यार इसके ऊपर ना कुछ तो बहुत खतरनाक सी चीज़ है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ की सीरीज़, लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट। तो आज मेरे साथ है मेरी छोटी बहन रिद्धिमा। तो रिद्धिमा अपनी स्टोरी शेयर करने वाली है, राइट। तो आइए सुनते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो रिद्धिमा, वेलकम यार। थैंक यू सो मच। तो पहले तो ये बता कि हाँ, सच में भूत और भगवान में तेरा विश्वास है कि नहीं? यार देखो, भगवान में तो विश्वास है, बप्पा बैठे हैं। हाँ, ठीक है। अगर भगवान होते हैं हाँ, तो कुछ तो होगा ना जिसको कंट्रोल करने के लिए भगवान है। Exactly. जब हम बैक कैमरा बात कर रहे थे तब आपने हनुमान चालीसा की एक लाइन बोली थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब तुम हनुमान जी की पूरी श्रद्धा कर रहे हो और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो जिसमें लाइन है, तो होते होंगे ना भूत पिशाच भी एग्जिस्ट करते होंगे, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो। तो शुरू करते हैं। तेरा कोई लाइफ इंसिडेंट जो तू शेयर करना चाहती है? अरे ऐसे काफ़ी इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पे हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें दिखी हैं ना। देखो, मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही। देखो, इनका एक पूरा अलग दुनिया है, ठीक है। कोई आके हमारे बीच अगर रहेगा, कोई हमें पोक करेगा तो हमें गुस्सा आएगा। सिमिलरली गोज टू देम, हमें उनको पोक नहीं करना चाहिए, उनकी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। वो तब तक आपको हार्म नहीं करेंगे जब तक आप उनकी दुनिया में नहीं जाओगे, आप उनकी दुनिया में एंटर करने की कोशिश नहीं करोगे। तो अपने आप को सेंटर रखना चाहिए अपनी दुनिया में, और उन लोगों को इतना नहीं क्यों फालतू में भूतों में घुसना है। बैक टू माई इंसिडेंट्स। तो काफ़ी सारे रहे हैं, कुछ काफ़ी फ़नी भी रहे हैं। अच्छा। कुछ बहुत डरावनी भी रहे हैं कि हाँ, जब मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ और मतलब ऐसा नहीं कि बस सुबह हो जाए। अच्छा। तो पहले कौन सा सुनोगे, फनी वाला या फिर डरावना? पहले डरावना सुनते फिर फनी, ताकि जब हम जा रहे हो ऑडियंस, हम खत्म कर रहे हो पॉडकास्ट, तो मामला थोड़ा लाइट हो जाए। हाँ, है ना। तो पहले डरावना, उसके बाद फनी। तो पहले, काफ़ी पहले की, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। मुझे ना एक रैंडमली एक सपना आता है, ठीक है। उस सपने में मेरे साथ 3 और लोग होते हैं जिनको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होता है, लाइक जेन्युइनली कभी नहीं देखा होता है। ठीक है। वो तो हो जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम वर्क करता है, तो हम रोड पे जा रहे हैं, रैंडम किसी भी इंसान का चेहरा दिमाग में क्लिक हो गया, वो अलग चीज़ है। हो सकता है ऐसे आगे उन लोगों का चेहरा दिमाग में, है ना। तो ऐसे 3 लोग हैं मेरे साथ और हम कार में हैं और हम जा रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे बहुत मूवी वाला सीन है, बट हाँ, हमारी कार ख़राब होती है, हम हेल्प के लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे, है ना, पूरा खाली रोड होता है। हम कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं हेल्प के लिए। वहाँ का सिनेरियो बहुत क्रीपी होता है साइट का, और धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज़ों लग जाती है। मुझे प्रॉपर डिटेल में नहीं बात करनी इस बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लाइफ का एक प्रॉपर डार्क पार्ट है वो, तो मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल से बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम जाते हैं, बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। वो एंड ऐसा होता है कि मैं ना उस साइड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अपने पर्सपेक्टिव में स्ट्रेट भाग रही हूँ, है ना, बट मैं घूम फिर के एक ही जगह पर पहुँच जा रही हूँ। ये सपना है, ये सपना हाँ, है, ये सपना, ये रियलिटी नहीं है। ये सपना है जो मुझे आते थे सपने। तो मैं घूम फिर के एक ही जगह पे पहुँच जा रही थी, और मेरे पीछे एक आदमी भाग रहा है जिससे बचते हुए मैं जा रही हूँ। ठीक है। तो मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही, बट मैं घूम फिर के बहुत देर तक ना एक ही जगह पे पहुंच जा रही हूँ। फिर वो आदमी की आवाज़ से मैं मुड़ जाती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है। मुझे लगता है कि मैं मर गई वहाँ पे। और मैं रियल लाइफ में उठ जाती हूँ। तो एक दिन आया, मेरा बुरे सपने तो आते रहते हैं। 2 दिन आया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो फिर ना थोड़ा सा क्रीपी लगने लगा, यार रोज सेम ही सपना आ रहा है।
रोज सेम सपना आ रहा है? रोज कंटिन्यू, एक रात नहीं जिस दिन ये सपना नहीं आया। ये तो है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। बहुत ज़्यादा भाई। और मेन चीज, मैं जब उठती थी सेम टाइम होता था, मैं सेम टाइम पे उठ रही हूँ। बहुत एकदम ना, एक होता है ना मेंटल स्टेट यार, मतलब जब सोने जाओ तो ऐसा लगता है यार वही अब सपना सोने आएगा जाना है, वापस फिर वही सपना आएगा। अब हो सकता है मैं सो ही इस थॉट से रही हूँ कि फिर वही सपना आएगा। तो इस वजह से थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेरा भ्रम है। बहुत टाइम बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल कंटिन्यू सपना ना। मैंने मम्मी को बीच में शेयर करा, मम्मी ऐसे ऐसे ना सपने आते हैं। मम्मी ने बोला हनुमान जी का जाप करके सो जा, है ना। मैं जाप करके सो गई और मैं बीच में प्रसाद भी चढ़ाने लग गई थी हनुमान जी को। थोड़ा टाइम चढ़ाया था, फिर मुझे किसी पंडित ने बोला कि कुंवारी लड़कियां प्रसाद नहीं चढ़ाती हनुमान जी को। बाल ब्रह्मचारी थे ना हनुमान जी, तो कुंवारी लड़कियां प्रसाद नहीं चढ़ाती हनुमान जी को। तो फिर मैंने प्रसाद चढ़ाना बंद करा उसके बाद। ठीक है। तो अब मुझे मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि यार समझ नहीं आ रहा मैं इस सपने से कैसे भागूं। राइट, क्योंकि अब किससे लड़ थोड़ी सकते, सपने में क्या कर सकते हैं? सपने में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं रियल लाइफ में किसी जगह फंसी हुई हूँ तो कुछ हो, बट अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ही कोई शांत करा सकता है। तो बहुत मुश्किल हो गया था उस एक पॉइंट पे लड़ना। अब मेन प्रॉब्लम चालू हुई थी, उसके लगभग 2 साल हो गए थे और फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्रीप करने लग गया है सपना। फिर एक बार मेरी बुआ हैं, उनकी सगाई हो रही थी। उनकी सगाई पे मैंने ये चीज़ पहली बार उनकी सगाई पे डिस्कवर करी थी कि मैंने ना एक बैकलेस ब्लाउज पहना था उस पर। तो जो मुझे रेडी कर रही थी, मेरी नेबर ही हैं, वो मुझे रेडी कर रहे थे। तो वो मेरा हुक बंद करने लगे पीछे से ब्लाउज का। एंड शी सेड, सना तेरे पीठ पे क्या लगा हुआ है ये, है ना, क्या कह रहा। तो उन्होंने मुझे पीठ की मेरी फोटो खींच के दिखाई, देख तेरी पीठ पे कैसे बहुत जोर से खुजाती है क्या तू? अच्छा। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो खुजली नहीं करती। तो मेरी पीठ पे पूरे ऐसे नाखूनों के स्क्रैचेस थे। मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं करे। तो कह रहे अरे तूने सोते वक्त कर दिए होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा। मैंने हाँ, सोते वक्त यूजुअली ऐसे खुजा देते हैं, नहीं रहता ध्यान सोते सोते। ठीक है। और फिर मैंने ये चीज़ नोट करनी चालू करी कि जब मेरी आँख खुलती थी ना उन सपनों से, मुझे धीरे धीरे मेरे बॉडी पे ना मार्क्स दिखने लग गए थे। ओह शिट, ये तो थोड़ा सा स्कैरी है। ये अरे मतलब मैंने ये चीज़ ना वर्ड्स में नहीं बता सकती कि जब मैं उठती थी और मेरे शोल्डर पे चोट लगी हुई है, मेरे पेट पे स्क्रैचेस है, मेरे पैर पे स्क्रैचेस है। अब कुछ समझ नहीं आए। अब ये चीज़ मुझे घर वालों को बताते हुए डर लगे, नहीं यार ये क्या हो रहा है। एक दिन ये चीज़ कैसे घर वालों को पता चली वो भी बताती हूँ। अब सपनों के बारे में तो उनको पता ही था, ठीक है ना। अब घर वालों को कैसे पता चली? मेरा भाई रात को ना, मेरे भाई को रात को आपको तो पता ही, भाई को रात को लेट तक जागने की आदत है। वो ना रात को जागा हुआ था और मैं उसके एकदम साइड में सो रही थी और मैं ना डर के उठी। तो मुझे ऐसे ही बांधे ना, क्या हो गया? बहुत बुरा वही वाला सपना आया। कह रहा अच्छा ये ले पानी पी। तो उसने मुझे पानी दिया, तो पानी पी और ऐसे करके मेरे हाथ पे लगे, घबरा मत। और उसे जब ऐसे करके मेरे हाथ पे किया ना, मैंने कहा शिट, मुझे एकदम से बहुत तेज दर्द था। मैंने उसका हाथ झटका, मैंने मत कर। मैंने फुल स्लीव्स पहन के सो रही थी। ठंड का टाइम था, लगभग फेब का टाइम चल रहा था। मुझे से स्वेटर फुल स्लीव्स पहनकर सो रही थी मैं। ये अपना मिड ऑफ फेब होगा, मेरे चल रहे थे तब 11th स्टैंडर्ड के मेरे फाइनल्स आ रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने मेरी स्लीव उठा के देखी और मेरे हाथ पर मार्क्स थे बहुत सारे नाखूनों के। और एक होते तुम खुजा देते हो तो वो हल्के हल्के निशान पड़ जाते हैं, और वो भी तुरंत नहीं पड़ते। वो पहले थोड़ा सा फूलता है, फिर स्किन हटती है, फिर निशान आता है, वो जो ब्लैक ब्लैक आता है। और वो निशान बहुत गड़े हुए निशान थे। भाई वाले का सबसे ऊपर वाला रूम था, मम्मा नीचे सोते थे, मम्मी पापा का नीचे रूम था। हम लोग, भाई मेरे को लेके गया, मम्मी को दिखाया कि देख देख ऐसा ऐसा है। मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो क्या हो रखा है इसके। अब समझ नहीं आए तब फिर मम्मी ने बोला कि एक बार इसके फाइनल्स हो जाए, फिर या तो डॉक्टर को दिखाएंगे या किसी पंडित को दिखाएंगे। अब इंडियन फैमिली है, डॉक्टर का तो ऑप्शन नहीं है। नहीं, इंडियन फैमिली हमेशा दोनों चीज लेके चलती है, ऑप्शन वाली कि डॉक्टर तो डॉक्टर बाद में, पहले पंडित को दिखाना चाहिए। वही तो अब समझ नहीं आया यार कि रात को सोऊंगी तो सपने आएंगे। अब मेरे फाइनल्स हैं, मैंने मेरे 11th के फाइनल्स रात भर जाग कर सवेरे 4 बजे के बाद में सोती थी, फिर 7 बजे उठ के मैं स्कूल जाती थी एग्जाम्स देने। और वो मैं 4 बजे के बाद में मेरी ना एक बार
नानी ने बोला था कि 4 बजे के बाद ना हरी का टाइम चालू हो जाता है। ओके, ये तो है ना। हाँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि यार 4 बजे से पहले कुछ हो तो हो, 4 बजे के बाद मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हाँ, ये तो वो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो 4 बजे के बाद उतना डर नहीं लगता था। ओके। तो मैं फिर 4 बजे के बाद मैंने सोना चालू करा। और फिर मेरे फाइनल्स ख़त्म हुए थे। मेरे 11th के फाइनल शायद 25 या 26 को ख़त्म हो गए थे। 25-26 फरवरी को ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद जाके हम एक पंडित है हमारे नोन में, उनको दिखाया था आंटी को। ठीक है, उनको ना अब क्या होता है, जाके उन्होंने पूछा कि क्या क्या होता है, क्या क्या सपने आते हैं, बता बेटा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे सपने आते हैं। तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऐसे मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, इतनी डिटेल्स भी नहीं दिए थे। यहाँ बेसिक बेसिक बता दिया। और उन्होंने फिर देखा होगा, कुछ ध्यान वगैरह किया। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी सेड, तुम्हें किसी बच्चे की भी रोने की आवाज़ आती है? एंड मैं सेड, ओह शिट। और मैंने, यार ये तो मैंने इनको बताया ही नहीं था। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब हम उस साइट में एंटर करते हैं ना, तो अंदर एक रूम होता है जिसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है और एक लेडी उनको उस बच्चे को चुप करा रही होती है। अच्छा। अभी इतनी छोटी सी चीज़ थी, वो मेरे को ध्यान नहीं रही थी बताते वक्त में। अच्छा। मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ पे कौन ध्यान देगा, इधर जान पे आ रखी है, मैं बच्चे की रोने की आवाज़ पे ध्यान दूँ। तो उस चीज़ पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था बताने के लिए। लेकिन चीज़ है, मैंने यार इनको कैसे पता चल गया। मैंने मम्मी को देखा, मैंने चल लो यार मेरा हो गया, ये औरत खतरनाक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली जैसे होली दिवाली पे उतारे होते हैं ना, देखा होगा चौराहे भर रखे होते हैं, नींबू कपड़े वपड़े मटके ये वो। तो ऐसे किसी का उतारा किया होगा होली पे, लगभग 4 साल पहले। अच्छा। तो मतलब उस दिन से 2020 से 4 साल पहले। ओके। तो तब 2016-17 करीब में मेरा पैर ऐसे ही किसी उतारे पे लग गया होगा। तो तब वो चीज़ मुझे धीरे धीरे पोजेस कर रही थी धीरे। फिर जब उसका पोजीशन मेरे पे बढ़ गया, फिर वो मार्क्स देने लगी। और वो धीरे धीरे छोटे छोटे से वो इतने बढ़ गए कि वो छूने पे भी टच हो दर्द कर रहे थे। वो इस प्रोसेस को 4 साल लग गए। हाँ। और 4 साल के बाद वो निकल के आया बाहर के एक्चुअल में कुछ है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। मतलब पता नहीं चल रहा तुम्हें। आप सोच सकते हो कि किसी इंसान ने मतलब सपने इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उसने सोने का टाइम चेंज कर दिया कि भाई अब मैं सुबह सोया करूँगा। तो भाई मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत किसी चीज़ से इतना डिस्टर्ब हो जाना है कि भाई उसे बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, कि ख़त्म काट दो पूरा, कि भाई सोना ही नहीं अब तो। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और पता है मेरे ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं रहे हैं। मेरे स्कूल में भी बहुत कम फ्रेंड्स हैं। अब इनको बताने में बहुत अजीब लगता है, स्कूल वाले यार फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, है ना। एक तो वैसे ही बहुत कम फ्रेंड्स और इतने क्लोज नहीं है, है ना। तो मेरे, अब आपको तो पता ही है, जो भी भाई के दोस्त है मेरे वही लोग दोस्त हैं। हाँ, तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, रिद्धिमा जो है मेरे कॉलेज फ्रेंड की बहन है, तो मेरी बहन है। तो हाँ, अभी वो आएगा कैमरे में, कभी मैं उसको लाऊंगा उसका टाइम भी आएगा। हाँ, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो भाई के दोस्त ही मेरे दोस्त थे। तो ऐसे टाइम पर ना दोस्त ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। या तो वो सोल्यूशन दे देंगे, या वो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करके तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर देंगे। राइट। लेकिन जब तुम्हारे पास दोस्त भी नहीं है और तुम एकदम ऐसा इतने टाइम से एकदम ब्लैंक स्पेस में दब रखे हो, तो आई वुड से कि जब मैं उन रातों को जाग रही थी तब भाई मेरे साथ जागता था ना। मुझे घर में बहुत दबा दबा फील होता था, चल तेरे को बाहर लेकर चलो। मतलब बहुत सपोर्ट किया उस टाइम भाई ने, जेन्युइनली सेइंग। अब हुआ ये कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके होली पे लग गया होगा। हाँ। वो उतारे में क्या था, किसी ने अपनी बेटी से उतारा कर रखा था। ओके। तो जो भी उस उतारे में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उन्होंने उस एनर्जी को एक बेटी चाहिए थी, बच्चा चाहिए था। ओके। तो वही वो बेटी के उस रूप में अब वो जिसमें आई, अब उसको वो चाहिए थी। तो धीरे तो वो कोई भी एनर्जी होती है, उसको अपना पोजीशन प्रॉपर करने के लिए, किसी की जान लेने के लिए ऐसा चुटकी में नहीं ले सकती, उसमें टाइम लगता है।
जैसे ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा नेगेटिव एनर्जी था, तो इसको लगे 4 साल इतना आने में कि वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखा सके कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं तेरी बॉडी में एग्जिस्ट करता हूँ। बहुत दिक्कतें हुई थी। फिर जैसे तैसे वो निकल गया था। ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम। फिर एक होता है ना कि यार ऐसा नहीं रखना चाहिए रोड के बीच में, तुम अपनी बला उतार कर किसी और के लिए रख दे रहे हो। एक तो ये चीज़ ख़राब है बहुत कि जो भी करवाते हैं ये सब, जैसे क्योंकि ना वही मैंने तुझसे बैक कैमरा भी बात कही थी कि गलती उनकी नहीं है जो मरीज़ है, गलती उनकी है जो डॉक्टर है, मतलब जो ये सलाह दे रहा है कि ऐसा करके यहाँ कर देना, क्योंकि अब वो तो जिसकी जान पे बनी वो तो कुछ भी करेगा ना। तो वही वाली बात है कि ऐसे सजेशन ही मत दो, कुछ और कोई और उपाय है तो उसे प्रेफर करो। जैसे अभी रिद्धिमा ने बताया ना कि कुछ ऐसे बाहर कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। हाँ, जो जिससे मेरे भी उतारे हुए थे, तो मैंने ऐसे किसी चौराहे पे नहीं रखा था। जो आंटी थी, जो लेडी थी जिनके पास हम गए थे, उन्होंने जो मेरा उतारा था वो ज़मीन में गड़वाया था। वो भी ऐसी ज़मीन जहाँ पे खेती ना हो, क्योंकि खेती से क्या होगा, वो उस अनाज में आ जाएगा। हाँ, राइट। है ना, मतलब कहीं ऐसी जगह जो खुद ना रही हो, कि ऐसी जगह जिसका यूज़ ना हो, या ऐसी जगह पे गाड़ दो ताकि वो किसी के पैरों में ना पड़े। ये चीज़ें इतना अफेक्ट करती है ना भाई, आई एम जेन्युइनली सेइंग। वो कुछ रातें जो थी, मतलब तुम्हें सोने का होश नहीं, तुम्हें उठने का होश नहीं, तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता। रात मतलब ऐसा होता था यार 12 बज गए, आंखों में जैसी नींद आने लग जाती थी, मैंने नहीं सोना नहीं है। सो गए तो फिर कुछ ना कुछ होगा। और जब ये सब ख़त्म हो गया, जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब बॉडी में, और कुछ ऐसा लगा कि अब ठीक है सब कुछ, तो भगवान में श्रद्धा बढ़ी इस चीज़ से? यार श्रद्धा तो मैं नहीं बोलूँगी कि उसके बाद ही आई, श्रद्धा तो पहले से थी। मैं भगवान में शुरू से मानती हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं बताती हूँ, जो मैंने बोला था ना कि एक आदमी मेरे पीछे भागता है जिससे मैं डरते हुए भागती हूँ, तो उन आंटी ने बोला था कि वो आदमी मेरे को मारने के लिए नहीं भाग रहा है। अच्छा। वो आदमी मेरे को बचाने के लिए भाग रहा है। और उसकी आवाज़ से जब मैं मुड़ रही हूँ ना, मेरी आँख खुल जा रही है। हाँ। तो एक्चुअली वो मेरे को सपने से बाहर लाने के लिए आवाज़ मार रहा है। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला था कि जिस दिन मैं उसकी आवाज़ पे मुड़ी नहीं, उस दिन शायद मैं रियल लाइफ में भी नहीं बचूंगी। तो उन्होंने बोला था कि शायद वो आदमी किसी भगवान का अवतार ही है, जो तेरे को उस नेगेटिव एनर्जी से बचा रहा है। तो उस दिन के बाद तो ऐसा हो गया था यार, हाँ बॉस, अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर गोविंद की मेहरबानी। यार ये चीज़ तो है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम पैदा हुए हैं ना, तो हमारे कम से कम 3 चीज़ें भगवान की ही मर्जी से होती है। एक तो हमारी मौत, एक हम जो काम करेंगे जिस उसमें आए हम लोग, और एक हमारी शादी। ये 3 चीज़ें पहले से तय होती हैं। उसके अलावा जो कर्म होते हैं वो सब हम डिसाइड करते हैं। तो हाँ, ऐसा है कि अगर कोई पोजेस है ना, तो ना मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर उसकी नहीं आई है, मतलब मृत्यु नहीं आई है, तो उसे कोई नहीं मार सकता जब तक उसकी मर्जी नहीं होती। फिर चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, जब तक नहीं लिखा तब तक तो आप नहीं ले आ सकते उसको। नियति नहीं बदल सकते हो तुम किसी की भी। मेरी नहीं आई है तब। हाँ, वो तंग कर सकता है कोई, लेकिन आपको कोई लेके नहीं जा सकता। उतनी हिम्मत किसी की नहीं है भगवान के अलावा। मेरी नानी ने एक बार मेरे को बताया था कि मेरी नानी को ना कुछ पता नहीं अटैक कुछ हो गया था, तो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो वो ना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। मतलब बेहोश क्या, जाग रही थी बट सेंसेस में नहीं थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि ना मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने सपना भी देख लिया इतने में। जब मेरे को लोग ऐसे कर रहे हैं ना कि नानी अम्मा ऐसे करके ना, उतने में उन्होंने सब देख लिया कि वो जा रही हैं और कोई आया है, अपनी पर्ची देख रहा है खोल के, जैसे हॉस्पिटल में लाइन लगती है ना, वैसे लाइन में खड़ी है वो। उनकी पर्ची निकाल के देखी किसी ने और बोला कि अरे तुम इन्हें क्यों ले आए, इनके तो नंबर भी नहीं आया, ऐसे करके बोला। फिर उन्होंने बोला कि चलो अम्मा तुम जाओ। तो अम्मा कह रही है कि मैं अब अकेले कैसे जाऊंगी, मतलब मुझे रास्ता नहीं पता। तो उन्होंने एक आदमी भेजा उसे छुड़वाने के लिए कि अम्मा को छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए हो। तो अम्मा को ना ऐसे पकड़ के किसी ने एक नाला, एक बहुत बड़ा सा नाला था, वो कुदवाया पहले कि अम्मा गलती हो गई माफ़ करना, ऐसे करके कुदवाया। जैसे नाले कूद के अम्मा ने जंप किया, वैसे अम्मा को होश आ गया। और फिर अम्मा को रहे हाँ अम्मा, तो अम्मा कह रही हाँ ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, चलो घर ले चलो मुझे, ऐसा करके। अम्मा बिल्कुल ठीक, एकदम गजब। तो कभी कभी भगवान से गलती हो जाती है। तो यार जो तूने भी स्टोरी सुनाई मुझे, उससे मुझे भी ना मेरे स्कूल टाइम की एक स्टोरी रिकॉल हुई है। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि ना
मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अभी भी मेरी दोस्त है, तो उसको थोड़ा मुझे नहीं पता कि मैंने परमिशन नहीं ली, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो हम क्या बुला सकते हैं उसको? मोतीचूर का लड्डू। तो हम उसे बुलाएंगे मोतीचूर का लड्डू क्योंकि वो थी भी ऐसी। सॉरी। हाँ, तो क्या हुआ था, हम थे 12th क्लास में, प्री बोर्ड चल रहे थे। तो प्री बोर्ड से 1 महीने पहले की बात है, जब हमारे रिवीजन चलते हैं पूरे एकदम, मतलब आपको अटेंशन देनी है क्लास में, हमेशा तैयार रहना है। तो उस वक्त हमारी ग्रुप की एक लड़की गायब हो गई, मतलब वो आई नहीं रही स्कूल। और मैम ने पूछा, सर ने पूछा कि क्यों नहीं आ रही, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी, कम से कम पता करो। तो ना हम में से एक फीमेल फ्रेंड थी उसकी, जो उसके घर आती जाती रहती थी। तो हमने उसको बोला कि यार जाके देख, क्या मोतीचूर का लड्डू क्यों नहीं आ रहा भाई, इतने दिन हो गए। तो उसने बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो आ जाएगी थोड़े दिनों में। थोड़े दिन बीत गए, वो नहीं आई। फिर मैम ने उसको प्रेशराइज़ किया, उसके घर पे कॉल करवाने के लिए बोला। ये हुआ, तो उसके बाद जब उसको बोला कि ठीक है मैम, मैं ना कल उसके घर जाऊंगी, मैं उसको बोल के आती हूँ। तो जब वो मोतीचूर का लड्डू आया क्लास में, तो उसके पूरे प्रॉपर गले में तावीज़ बंध रहे हैं, हाथ पे कलावे में पूरे एकदम फुल, मतलब एक होता ना कि पूरा तैयार होके, जैसे हम लोग नेकलेस पहन लेते हैं ना, वैसे पता नहीं कितने सारे उसके काले तावीज़ बंधे हुए थे। वो क्लास में आई और ना वो किसी से नहीं बोल रही है, वो बस चुपचाप आके बैठ गई, क्योंकि अब उसे अटेंडेंस लगवानी भी होती है ना अपने, क्योंकि वो प्रोसीजर होता है कि आप अगर अटेंडेंस में नहीं, आप क्लास में अपीरे नहीं हुए हो, तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। तो ये सीन था। तो वो आ गई, अब वो बैठी हुई है चुपचाप से, ठीक है, बैठी हुई है। जो फ्रेंड उसके घर आती जाती थी, वो उसी के साथ बेंच पे उसका बेंच शेयर करती थी, वहीं बैठ गई उसके पास। तो 2 लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और 4 पीरियड हो गए, लंच आया। अब लंच में क्या हुआ कि जो मोतीचूर का लड्डू था ना, बैठे पहले बात तो वो किसी से बोला ही नहीं। और उससे अब मुझे लगता है ऐसा कि शायद जो उसकी फ्रेंड थी ना, उसको पता होगी उसकी सिचुएशन, क्योंकि वो किसी को फोर्स नहीं कर रही थी बात करने के लिए। वो भी सबको बोल रही थी ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लेगी बाद में, ऐसे करके। वो भी बात नहीं कर रही थी उससे, बस वो बैठी हुई पास में। तो अब धीरे धीरे ना वो क्या हुआ, रोने लग गई बैठी क्लास में। और रोना मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे रोते हैं ना, जैसे हमारे मुंह बन जाते हैं टेढ़े मेढ़े, है ना, जैसे करके मुंह बन जाते हैं हमारे। वो रो रही है मुंह बंद करके, ऐसे, उसका मुंह ही नहीं खुल रहा। तो धीरे धीरे ना हमने देखा, जब सब क्लास में आए, लंच खत्म हो जाता है तो सब आते हैं, देख रहे हैं कि भाई रो रही है। तो हमें लगा कुछ दोनों में आपस में कुछ लड़ाई हुई होगी बात करके। तो अब जिस तरह वो लड़की, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उसको चुप करा रही थी, ये तो नहीं लग रहा था कि दोनों की लड़ाई हुई है। हाँ, ठीक है। और वो रो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे सांसें भर के, बट वो मुंह नहीं खोल पा रही थी अपना, ठीक है। तो हम देखने लग गए उसको, मतलब थोड़ा सा वो लगा, डिस्टर्बिंग था वो उसका रोना। सांस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग चल रही है, और भाई वो आंसू निकल रहे हैं उसके। फिर उसके बाद ना उसने खड़ा किया, और अब धीरे धीरे क्या है कि ना वो भागना चाह रही थी क्लास से। उसे चाहिए था कि बस यहाँ से निकल जाऊँ कैसे भी करके, अब पता नहीं क्यों क्या था, बट वो ऐसे रोते रोते बाहर निकली। और ना बहुत ज़्यादा बहुत पावर उसके अंदर आ गई थी, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड थी ना, वो उसे कवर कर रही थी, दोनों हाथ से उसने पकड़ा, वो नहीं आ रही थी हाथ में, ठीक है, क्योंकि मोतीचूर का लड्डू गोल होता है और बड़ा होता है, ठीक है। वो पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो नहीं आ रही उसके हाथ में, और भाई वो खूब, मतलब समझ दे कि दूर भगा रही सबको अपने हाथ से। मैं बस ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था उस वक्त, मुझे सही नहीं लगा उसको पकड़ना। तो मेरा फ्रेंड था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बता तो सही। वो इंसान बात ही नहीं कर पा रहा है, वो बताएगा क्या तुम्हें कि क्या हो गया मेरे को, वो बात ही नहीं कर पा रही है। और वो बस ऐसे कर रही है जैसे हम लोग किसी का भीख मांगते हैं ना कि यार मेरे को बचा लो, ऐसे करके होता है ना कि यार ये होता है कि यार प्लीज़ बचा ले, कुछ कर ले, प्लीज़ कुछ कर ले। ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो ना रिक्वेस्ट कर रही है कि कुछ करो। अब हम वो होता है ना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि भाई क्या कर दें ऐसा कि ये चुप हो जाए, क्या करें ऐसा कि पता नहीं क्या इसको हो रहा है। तो पहले तो उसे घर पे फ़ोन किया, ठीक है, तो घर पे फ़ोन कर चुके थे हम लोग। फिर धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं शांत कराया धीरे धीरे। फिर ना हम लोग उसे जैसे क्लास में ले गए, तो क्लास में देख रहा हूँ जो उसका बेंच जहाँ पे वो बैठी हुई थी, उसके सारे तावीज़ जो काले जितने भी वो उसने पहने हुए थे हाथ के और उसके, वो उसने सारे उतार के बेंच के नीचे रख दिए, मतलब रखे हुए पहले से ही, पता नहीं कब से उसने रख दिए पहले नीचे निकाल के सारे। तो वो जब देखा मैंने, तो मेरे को ना फिर पता लग गया कि यार इसके ऊपर ना कुछ तो बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है।
तो वो एनर्जी इतनी पावरफुल इतनी powerful कि उसने थी, हाँ, वो जो उतरवा पावर दिए। थी ही मेड हर हाँ। कि वो अपने तावीज उतार के रख दे, हाँ। और ये उसको पता नहीं चला कि कब उसने किया, और उसकी फ्रेंड साथ में बैठी हुई है, उसको भी पता नहीं चला कि उसने ये कब कर दिया। तो जब वो उसको हमने शांत कराया तो ना वो फिर आगे नहीं बैठ रही, वो उसकी हालत ख़राब थी, तो हम ऐसे होता है ना, टीचर लोग पीछे बिठा देते हैं या हम लोग खुद ही पीछे बैठ जाते हैं कि मैं पीछे जा रहा हूँ, हेड डाउन करके सो जाती हूँ, ऐसे करके। वो पीछे गई, उसकी फ्रेंड और वो दोनों पीछे बैठे हुए हैं। तो बेंच हमारा इतना बड़ा था कि 3 लोग आ सकते हैं उसमें। वो गई, 2 लोग थे वो साथ में, वो बैठ गए, मैं और मेरा फ्रेंड आगे बैठे हुए थे, और हमें लगा कि हाँ अब सब ठीक है। तो हम लोग अपना आराम से काम कर रहे, बातचीत कर रहे थे, क्लास में बैठे हुए, टीचर नहीं आए थे तब तक। तो वहाँ से ना पीछे से आवाज़ दी उसकी फ्रेंड ने, मोतीचूर के लड्डू की फ्रेंड ने आवाज़ दी कि यार एक बार ना यहाँ पे आ जाओ। तो मेरी बातचीत उतनी थी नहीं, बहुत मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, तो जो मेरा फ्रेंड था वो चला गया। तो ना उसने बोला हाँ क्या हुआ, तो फ्रेंड ने बोला उसकी कि ना यहाँ बैठ जा साइड में, मतलब हमारे साथ में बैठ जा। तो 2 बंदे पहले बैठे हुए थे, एक साइड में उसे बिठा दिया दोस्त को। तो अब यहाँ से वो जो लड़की थी वो फिर से उसको डर लग रहा था, वो रो रही थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब धीरे धीरे जब उसे वहाँ पे क्यों बिठाया, जो उसकी फ्रेंड थी वो दोस्त से बोलती है मेरे कि ना तुझे पता है यहाँ पे तुझे क्यों बिठाया है। तो वो कहता है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, मतलब उसे लगा कि सपोर्ट के लिए बुलाया है कि यार कोई बात नहीं, ऐसे हम आ जाते हैं ना हाथों लगे कि यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। कहती कि नहीं, उसको ना जो मोतीचूर का जो लड्डू है उसे कोई दिख रहा है जो उसके बगल में बैठा हुआ है, तो वो उसे ना दिखे इसलिए उसने उस फ्रेंड को बुलाया यहाँ पे बैठाने के लिए। अब इसके बाद जो मेरे दोस्त की हालत थी ना कि वो उस जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे भूत बैठा हुआ है। Oh shit. जहाँ भूत बैठा, अब वो देख रहा है कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं उठ के भाग जाऊँ या मैं उसको सपोर्ट करूँ। भाई वो फंस गया कि यार उसको नहीं बताना चाहिए था पहली बात तो ये बात। तो जब उसको पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा वो और डर गया कि यार मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ पे वो भूत बैठा हुआ है, स्पिरिट बैठी हुई है। तो वो कहती कि ना हिलियो मत, बैठा रहे चुपचाप से ताकि ना ये शांत हो जाए, इसको ना दिखे वो। बट वो उसको दिख रहा था। वो स्पिरिट इतनी पावरफुल थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ना वो उसके साथ 24 घंटे रहती थी। 24 घंटे इन द सेंस कि अगर वो घर में झाड़ू लगा रही है ना तो वो उसको धक्का दे के गिरा देती थी कि झाड़ू मत लगा, कोई काम मत कर, तू कोई काम नहीं करेगी, तू मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ बैठेगी, मेरे साथ सोएगी। तो जब ये चीज़ें बाहर आई, मतलब जब क्लासमेट, जब सबको पता ही चल गया, तो फिर जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो लोग और डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो फिर जो मेरी दोस्त थी उसने पूरी कहानी बताई कि ना एक्चुअली ये ऐसा था कि कुछ टाइम से अब वो ना मोतीचूर का लड्डू सुंदर था यार, तो बहुत सुंदर थी वो, और रास्ते से कोई उसके पीछे लग गया होगा। वही जैसा तूने बोला ना उतार कर रख देते हैं, या कहीं पे कोई पुरानी चीज़ें चल रही थी जो रास्ते में कोई पसंद आता उसके पीछे वो लेती हैं किसी भी तरह से। तो वैसा कुछ था, बट वो बहुत पावरफुल था। उसके घर वाले जो थे वो भी ज़्यादा पूजा पाठ में मानते नहीं थे, ना वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में मानते थे इतनी, तो ना वो उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। बट वो जो लड़की थी वो सब बताती थी कि अब वो यहाँ बैठा हुआ है, अब वो यहाँ जा रहा है, अब वो मेरे पास आ रहा है। और वो जो चीज़ मैंने बताई थी कि वो अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी और वो रो रही थी क्लास में खड़े होकर ना, तो वो बता रही थी कि मेरा मुंह बंद किया हुआ था उसने, और एक्चुअल में ही ऐसा लग रहा था कि किसी के पास ऐसे करके मुंह बंद करके परेशान कर रहा है कोई। तो वो वैसा था, और वो बहुत ज़्यादा डरावना था उस चीज़ को, जब क्योंकि हमने सामने से देखा, उस इंसान की हालत हमने सामने से देखी है कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं। किसी से कोई तकलीफ नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी ने कुछ मारा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, इंसान ऐसे रो रहा है जैसे बस प्लीज़ बचा लो, बस प्लीज़ बचा लो, ऐसे वाला सीन ऐसा लग रहा था हमें। हम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। और इस इंसान की जो ये स्पिरिट थी, वो मोतीचूर के लड्डू का जो बॉयफ्रेंड था उससे भी बहुत चिड़ी हुई थी, और उस पर भी कई बार अटैक हुआ, मतलब उसके अंदर आके ना उसने अटैक किया उस पर भी। तो जब पता लग गया तो वो उनका जो पार्टनर था वो काफ़ी सपोर्टिव था, तो उसने ना बस उसने उपाय ढूंढा, ना कि उसको छोड़ने की बात की कि भाई तू तो पोजेस्ड है और मैं नहीं रह सकता। उसने ऐसा नहीं किया, उसने उपाय क्या बोलते हैं सुझाए बहुत सारे तरह के कि यार ये कर लो या वो कर लो। तो ये मेरी लाइफ का बहुत क्या बोलते हैं मेमोरेबल सीन है यार, कि मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो क्या बोलते हैं पोजेस्ड है,
और बहुत डरावना होता है यार। वो लोग बालाजी गए थे पहले तो, मेहंदीपुर बालाजी, अगर किसी को नहीं पता तो मेहंदीपुर बालाजी ऐसे बालाजी हैं जो भूत पिशाचों के लिए ही हैं, जो पोजेस्ड होते हैं ना। मेहंदीपुर के चौखट पे कदम रखने से ही भूतों की हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे, कि भाई अब तो नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी पावर है हनुमान जी की। तो वहाँ उसको लेके गए थे, और भी कई जगह दिखाया होगा, और अब वो ठीक है, होपफुली वो ठीक है, और अब सब ठीक है। हाँ, हम उससे कुछ दिन पहले ही मिले हैं, तो अभी सब ठीक है। मुझे अच्छा लगा उसको देख के यार, बट वो मोतीचूर का लड्डू थोड़ा सा और डबल लड्डू हो गया वो, बट हाँ वो ठीक है, तो सब अच्छा है। पता है, ऐसा बोलते हैं कि वो तुम्हारे साथ है तो, लेकिन तुम्हें फिजिकल हार्म तो नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा। नहीं, वो फिजिकल हार्म नहीं कर रहा, बट वो हमें मेंटली इतना हार्म कर रहा है। बट तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, स्पेशली इस केस में जब वो दिख रहा है। मतलब यार, आई मीन यार ये कितना डिस्टर्ब, मतलब मान ले मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू इंसान है ही नहीं भाई, तो मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मुझे कुछ दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा। वही चीज़। तो जब ऐसा उसने बोला कि वो ना यहाँ पे बैठा हुआ है, वो यहाँ बैठा हुआ है, और कितना डरावना है कि अगर तू मुझे बोले बैठे बैठे कि भैया आपके पीछे कोई बैठा है मैं पीछे ना मुड़ूं भाई मैं पीछे ना मुड़ूं। तो जब आप डील कर रहे हो तो आप नहीं पता लगा सकते बंदे की सिचुएशन क्या होगी, कैसी होगी, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम ना नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, भूत की बातें कर रहे हैं तो हमारी सुन के फटने लग जाती है, अरे और कोई हम मन में भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन जो सच में पोजेस्ड है, जिसको दिख रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वो हमसे कितना गुना ज़्यादा डरता होगा उस चीज़ से कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो सोचता है भाई मार दे इससे। कितनी बारी बोल देते हैं कि भाई तू पोजेस्ड था, तेरे अंदर होता, हम तेरे को देख रहे थे, हमारे पे ज्यादा बीती है। अरे नहीं जानते तुम हम पे क्या बीती है। एक एक पल डर लगता है कि यार ये पल जिंदगी का शायद आखिरी पल है, मतलब अगर यही पल ये हमें ले जाएगा। हाँ, एक और कहानी मुझे याद आ गई, वैसे तो सुना दो यार सुना दो। तो ना ये कहानी है, हम लोग ना रहते थे किराए के मकान में रहते थे बसंत गांव में। तो बसंत गांव में क्या था कि ना हमारा कमरा था, हमारे कमरे के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में ना एक आंटी थी और उनकी 2 बेटी थी। उनके पापा नहीं थे, और जो एक छोटी बेटी थी जो कि मेरे ख्याल से रही होगी 7-8 साल की थी, और एक बड़ी दीदी थी जो मतलब दीदी थी प्रॉपर, होंगी कम से कम 22-23 साल की। जब हम छोटे थे, हम थे मेरे ख्याल से 15-16 साल के, वो 22-23 साल की थी। तो ना मैं दोपहर का टाइम था और मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी, हम लोग घर में थे, संडे का दिन होगा शायद, हम घर पे थे सारे, मैं और मेरी बहन छोटी और मम्मी घर पे थे। हम तीनों, मम्मी कपड़े धो रही थी और हम लोग बैठ के ऐसे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, याद नहीं मुझे। तो ना अंदर से, मतलब उनका घर थोड़ा सा गली के अंदर से था बस, बट हमारे घर से दिखता था सामने। वहाँ से छोटी बच्ची भाग के आई, वो जो उसकी छोटी बहन थी घर में, वो आई मेरी मम्मी के पास कि आंटी दीदी को ना कुछ हो गया है, दीदी ना बात नहीं कर रही। तो मम्मी ने बोला कि चल के देखते हैं क्या हुआ है। तो वो जो हम जब गए, मतलब मम्मी जब गई उनके घर में, तो दीदी लेटी हुई ऐसे, पीछे अलमारी थी, अलमारी पे उन्होंने ऐसे टिका रखा है पूरा सर, और ठीक है, और ऐसे बैठे हुए हैं नीचे, मतलब फर्श पे ऐसे करके, ठीक है, और ना आंख बंद है उनकी। और जब हम पहुंचे तो धीरे धीरे ऐसे मारने लगी सर अपना अलमारी में, ठीक है, मारने लगी। तो हमने उनका नाम लिया कि क्या हो गया, ठीक है तुम, वो आंखें ना खोले बंदी, और उसमें ऐसे मारे जा रही। फिर ना वो चीज़ तेज हो गई, बहुत तेज मारने लगी। कूलर चल रहा था सामने, और ना ऐसे करके बहुत तेज हो गया वो चीज़, और उनके सर, मतलब अलमारी होती है जो, उसमें आवाज़ आने लगी, धाड़ करके। एक जब आवाज़ सुनी तो बगल के लोग भी आ गए। तो एक भैया थे, भैया ने ऐसे भाग के आए भैया, और ना उन्होंने देखा तो उन्होंने हाथ लगा लिया पीछे से, उनके हाथ पे लगने लग गया फिर उनका सर, ठीक है। कूलर चल रहा था, कूलर मारी उन्होंने लात पहले तो, ठीक है, कूलर में लात मारी, कूलर बंद हो गया। अब क्या हुआ, वो पागल हो गई एक तरह से, ठीक है, और पहले ना उनके हाथ पकड़ लिए जल्दी से उठते ही उनके, और वो चिल्लाए भाई, बहुत चिल्लाए, रोए और चिल्लाए। तो ना किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो गया अचानक से इसको, ठीक है। उसके बाद ना जब जो लड़का था जो आया था भाग के, उस लड़की ने ना चाकू उठाया उसको मारने के लिए, उस लड़के को मारने के लिए। तो जब चाकू कैसे ऐसे मारते ना, उन्होंने ऐसे पकड़ा हाथ,
उनका ये पूरा कट गया, ठीक है। उसी वक्त ये कटा और उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ लिया, चाकू लग के उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ लिया और चाकू यहाँ पे लगा हुआ है बंदी के, ठीक है। और ना वो कह रही कि पहले चिल्लाने लगी तो उन्होंने जब ऐसे किया तो लोगों ने पूछा भाई कौन है, नाम क्या है, कौन है। तो उस लड़के को जानते नहीं थे आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते, पड़ोसी था उनका, वो लोग जानते होंगे आपस में एक दूसरे, हम बाद में आए थे। तो क्या हुआ कि जब उसने ऐसे चाकू मारा तो उसने हाथ पकड़ लिया और ना फिर उसने बोला कि भाई कौन, ऐसे पूछते ना अगर कोई है भूत जो भी है तो पूछते भाई कौन है, तो कहाँ से आया है, क्या है ना। अब वो चिल्ला रही कि तू मुझे नहीं जानता, ऐसा करके। और लड़के की फटे भाई, लड़का कह रहा है यार ये क्या सीन है। मेरी मम्मी थोड़ी पकड़ सकती थी भूत को, मतलब उसको, लड़की को इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी वो, है ना। तो मम्मी ने मेरे को जाके भाग के बोला कि जा मामा को बुला के ला। मेरे मामा थोड़े से हैं वैसे, थोड़े ना पूजा पाठ टाइप के हैं, तो ना क्या बोलते हैं, मेरे को बोला जा मामा को लेके आ। तो मैं भाग गया वहाँ से जल्दी से मामा को लेने। बट उसके बाद ही कहानी तो मम्मी ने बताया, तो क्या बोलते हैं, जब उसे पकड़ लिया कि तू मुझे नहीं जानता ऐसे करके, और लड़का बोल रहा है कि नहीं मैं तो नहीं जानता। जिस आवाज़ में उसने बोला ना अपना नाम, वो आवाज़ मेरे को अभी तक से सुनाई देती है। मैं था नहीं वहाँ पे, लेकिन उसने जब बोला तो बहुत खतरनाक तरीके से बोला था। उसने ना ऐसे बोला कि तू मुझे नहीं जानता, तो वो लड़के ने बोला नहीं मैं तो नहीं जानता, कौन है तू, ऐसे कर बोला। तो उसने बोला अर्चना। अर्चना अब कौन सी अर्चना लड़के को क्या पता अर्चना कौन है ना। तो भाई उसने बोला कि उसने ऐसे चिल्लाया अर्चना करके, करी तेरे को लेके जाऊंगी, तूने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे कुछ करके। लड़का गायब, मतलब दिमाग, उसकी हालत खराब हो गई, दिमागी हालत। और वहाँ पे और 2-4 लोग आए, सबने पकड़ा मिला के, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब, क्योंकि ना ऐसा होता है कि कोई आत्मा आपके शरीर में बहुत देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि उसे परमिशन नहीं होती, क्योंकि आप जिंदा हो, आप मरे नहीं हो। तो एक टाइम बाद वो वहाँ से चली गई। जब उसने पूरा अपना प्रचंड रूप दिखा दिया, पूरा एकदम पूरे उसमें आ गई, तो लड़की की हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, ऐसे आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो वो नीचे गिर गई उस चीज़ के बाद। अब उसके बाद यहाँ पे लड़का परेशान हो गया कि भाई अर्चना कौन है। लड़की मतलब जो मम्मी थी मेरी, उन्होंने पूछा कि भाई कोई रही हो अर्चना नाम की तेरी, जो ऐसा कुछ हो गया हो। तो कहता नहीं आंटी मुझे नहीं पता कौन अर्चना। कहता तो भाई तू फिर संभाल ले तू बच के रहियो भाई, क्योंकि हमें बाद में पता चला था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जो कि एक दूसरे के बगल में रहते थे। और तो ये सीन था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर इसलिए आई क्योंकि उसे बदला लेना था उससे, और वो चिढ़ती थी कि भाई तू मेरे को छोड़ के किसी और के साथ क्यों है, ऐसे करके। तो हो सकता है, मतलब हमें इसके बारे में कहानी हमने इतने डिटेलिंग में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम पड़ोसी थे, बट हम ऐसे पड़ोसी नहीं थे कि किसी घर में घुस के डिटेल ले आए उसकी। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता कि कोई पुरानी गर्लफ्रेंड रही हो जो किसी हादसे में या किसी चीज़ में मर गई हो, जो उसे प्यार करती हो। और फिर अब जैसे मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, कल को कोई मर जाए तो मैं आगे तो बढ़ूंगा ना लाइफ में, बट वो ज़्यादा प्यार करती होगी तो वो आ गई वापस उसको देने। तो ये सीन था, और ये बहुत ख़तरनाक सीन, मतलब यार समझ रहे हो, किसी को देखना इस चीज़ में वो बहुत स्कैरी है, किसी को पोजेस्ड होते हुए देखना। वो गाना गा रही है बेपनाह, हाँ ऐसे कुछ था भाई, मेरा अमर भाई वो चाकू मार दिया उसने यार, उसने चाकू उठा के मारा है प्रॉपर, उसका हाथ कट गया यहाँ से, बंदे का खून बह रहा है, उसे पकड़ रहा है उसने। वो किस्मत उसकी अच्छी है कि उसने पकड़ लिया, लेकिन लगा तो सही उसके, मतलब प्लान तो मर्डर का था तो खून तो लिया लेकिन उसने, हाँ भाई, लेकिन वो मेरे मामा जब तक आए थे तब तक वो पूरा मामला सॉर्ट आउट हो चुका था। बट हाँ वो चीज़ बहुत खतरनाक थी। उसकी छोटी बहन थी, वो परेशान, मतलब हम देख रहे हैं उसको, भाई वो अलग पड़ी हुई है बेहोश, रो के बेहोश हो गई वो अगली। और वो लड़की तो गई, उसकी तो एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई थी कि वो क्या बोलते हैं लेटी हुई थी। वो दिन है भाई, आज का दिन है, मेरे को नहीं पता भाई क्या सीन था उनका, क्या हमने वहाँ से कमरा कुछ दिनों में खाली कर दिया था। बट हाँ ये सीन भी बहुत खतरनाक था यार, वो आवाज़ ना बहुत खतरनाक थी उसने बोला जिस तरह से अर्चना। बहुत ख़राब चीज़ है, इनमें 9 में घुसना चाहिए ज़्यादा। हाँ ये भी हम बात कर रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद स्टोरीज को ध्यान में रखने की। भाई निकाल दो, वीडियो देखो, निकालो अपने दिमाग से। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी स्किप कर दो, अभी नहीं मतलब पहले कर देना ठीक है देखने से पहले। मैं इसको अगर अब तक आ गए तो स्किप करने के लिए कुछ नहीं बचा, हो गई। हाँ तो गाइस ये तो हो गई भूतों की बातें, मतलब भूत की बातें करते रहेंगे।
बहुत बहुत सिंसियर टॉपिक हो गया। अब थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, माहौल को लाइट करते हैं। अब थोड़ी सी फनी स्टोरी रिद्धिमा बताएगी। रिद्धिमा बता क्या होता है, क्योंकि ये वाली तो मैंने भी नहीं सुनी है। ठीक है बता। भैया हाईवे वाली बताने वाली हूँ यार। ओके गाइस, मैंने ये सुनी है। हाँ तो ये बात है, मैं होंगी 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है। तो मैं तब भाई को नई नई गाड़ी चलानी आई थी, मतलब भाई को गाड़ी चलानी आ गई थी, रास्ते नहीं याद हुए थे ओके। ढंग से। तो गूगल मैप्स का यूज़ कर रहा था तब भाई। तो हम आ रहे थे बुआ के घर से वापस। ठीक है। तो बुआ के घर से हम गूगल मैप से आ रहे थे। गूगल मैप को तो आपको पता है वो फ्लाईओवर आता है, वो बताता नहीं कि नीचे से जाना है ऊपर से। हाँ। और वो जो ऊपर से जा रहा था वो था हाईवे। ओके। और हम हाईवे पे चढ़ गए और मम्मी कह रही कि भाई यहाँ कोई नहीं जा रहा, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे गूगल मैप दिखा रहे, हम तो यहीं से जाएंगे। अच्छा। तो हम चढ़ गए थे, बाद में देखा कि हम हाईवे पे चढ़ गए, यहाँ पे सच में कोई नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जाना था। तो हम जा रहे थे, अब हाईवे पे यू टर्न बहुत दूर, वैसे बैठे थे, भाई चला ड्राइव कर रहा था, मम्मी आगे बैठी थी और मैं पीछे बैठी थी, पीछे वाली पे पूरी में अकेली बैठी थी। अब भाई ड्राइव कर रहा, हमने यू टर्न लेके आए तो हमें रास्ते में एक लड़की दिखी, वो लिफ्ट मांग रही थी। भाई हमारी ऐसी तैसी होगी, पूरे हाईवे पर ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ हमारी गाड़ी, मतलब एंटर होने से लेकर यू टर्न से लेकर अब तक हमारी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं। भाई वो लड़की वहाँ पे लिफ्ट मांग रही है। भाई ने कहा मैं नहीं रोक रहा, मैं उड़ा दूंगा इसको। भाई फुट करके उड़ा के ले गया। भाई वहाँ नहीं रोकी। और उसके बाद ही फिर एकदम चूलती यार, देखो है या नहीं, मैंने एक बार देखो, फिर मैंने ना चलो थोड़ा सा सांस लेकर, ऐसा बोलते हैं नहीं देखना चाहिए पीछे मुड़ के, बट देखते हैं। सांस लेकर मैंने देखा, मैंने यार रोड पे कोई भी नहीं था। हमारी ऐसी तैसी हो गई। मैं ना दोनों सीट के बीच में ऐसे करके पैर फंसा के रैसे आगे बढ़ी, मैंने जल्दी चला ले, वो मेरे बगल में आके बैठ गई है, जल्दी चला ले। भाई बहुत ऐसी तैसी हो गई थी उस टाइम में, बहुत डर लगा था। मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब भूतों को हाईवे पे क्यों जगह मिलती है? हाईवे पे क्या कर रहे होते हैं भूत यार? शायद एक्सीडेंट में कोई मरा हो। तो गाइस ये थी मेरी बहन रिद्धिमा अपनी स्टोरी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करना, रियल इंसिडेंट, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं अपनी कहानी। अगर आपको सुनानी है तो आप खुद भी आ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आना फ्रेम में, कैमरा में, तो आप हमें अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।